jump on collection, you should be aware of why collection is important. Okay, I think screen is tilt, right? Is that correct, guys? आप लोग देख it's correct one, right? Board दिख रहा है सबको, right? Yes sir. Okay. So specifically guys, पहले हम लोग collection start करने से पहले let's discuss about array. Array हमने किया था, आप लोगों को याद भी होगा. What is array? What is array? Array is collection, or array is a set of homogeneous elements. Homogeneous data. Right? Homogeneous element होते हैं. Okay. It is specifically homogeneous एलिमेंट जो होते हैं या फिर होमोजेनियस जो डेटा होता है दैट वी कैन स्टोर बाय यूजिंग द एरे. जैसे अगर मैंने एरे डिक्लेयर किया, फॉर एग्जांपल ये इंटीजर टाइप का मैं एरे डिक्लेयर किया मैंने ए इज इक्वल्स टू न्यू इंटीजर. करेक्ट गाइस? ऐसे डिक्लेयर करते हैं हम लोग. यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आता है. व्हाट इज दैट? भूल गए सब लोग? ओके. सो इस तरीके से हम लोग एरे क्रिएट करते हैं. आई होप यू गाइज आर एबल टू रिकॉल. करेक्ट? अगर ये जो ए एरे है स्क्वायर ब्रैकेट ही आता है ना? स्क्वायर ब्रैकेट ही आता है. करेक्ट? चलो ओके. यहाँ पर ए जो है, व्हाट इज दिस ए? ए क्या है? ए इज आवर वेरिएबल. एम आई राइट? अभी ये ए कौन सा टाइप का एरे है? दिस इज इंटीजर टाइप का एरे. तो इसमें ए में ए जो एरे है इसमें कौन सा टाइप का डेटा स्टोर होगा? ओनली इंटीजर. ओनली इंटीजर टाइप का. जैसे अगर मैंने इंटीजर ऑफ 10 बोला तो कितने लोकेशन क्रिएट हो जाएंगे? हाउ मेनी लोकेशंस विल बी क्रिएटेड? 10 लोकेशन. ये 0 1 2 3 ओके 4 हो गया, 5 6 7 8 9 एंड 10. तो ये आपका a ऑफ 0 हो गया, ये a ऑफ 1 हो गया, ये a ऑफ 2 हो गया, दिस इज a ऑफ 3, दिस इज a ऑफ 4, this is a of 5, this is a of 6, a of 7, a of 8 and a of 9. Correct guys? So इसी तरीके से ये लोकेशन स्टोर हो जाएंगे. Now only this every location can be able to store which kind of data? Only integer type of data, right everyone? It can store only integer type of data. So इसी को हमने बोला था कि array is nothing but it is a collection of homogeneous data, या फिर it is set of, या फिर it is combination of homogeneous data, या multiple homogeneous data you guys can store inside a single object or single what we can say single data type. By using a single data type you can store multiple type of data which is of the similar type itself. अगर कोई डेटा सिमिलर टाइप का है, अगर इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर टाइप का डेटा ही मैं स्टोर कर सकता हूँ. सो दैट्स व्हाट एरे इज. गाइस सबसे पहले एरे का जो हमने डिसएडवांटेज अगर देखेंगे, एरे का डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा. राइट? इट कैन स्टोर ओनली होमोजेनियस डेटा ओनली. ये सिर्फ होमोजेनियस डेटा ही स्टोर कर सकता है ना. अगर इंटीजर है तो सिर्फ इंटीजर को छोड़ के स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बुलियन ये सारे वैल्यू स्टोर कर सकता है कि ये नॉट पॉसिबल एट ऑल. एम आई राइट? सो ये होमोजेनियस डेटा को ही स्टोर कर सकता है गाइस. एरे का ये लिमिटेशन है कि दैट इट कैन स्टोर ओनली होमोजेनियस डेटा. सेकंड गाइस मुझे बताओ, अगर मैंने इंटीजर ये जो एरे है इसका साइज अगर 10 बोला है तो क्या ये रन टाइम पे इंक्रीज होगा क्या? इज इट पॉसिबल इसकी साइज हम लोग ग्रो करें रन टाइम पे? नो राइट? सो दैट इज once it is declared, once the size of array is declared, it cannot be changed at runtime. डायनामिकली रन टाइम पे अपनी साइज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं कर सकता है गाइस. इससे मेमोरी वेस्टेज भी होता है, या फिर आप बोलो तो मेमोरी वेस्टेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है बिकॉज इट कैन नॉट चेंज इट्स साइज. अगर जैसे यहाँ पर मैं a ऑफ 0 से लेके a ऑफ 4 तक ही लोकेशन यूज कर रहा हूँ, रेस्ट ऑफ द लोकेशन इफ आई एम नॉट यूजिंग देन ये सारे लोकेशन भी आपके वेस्ट हो जाएंगे, मेमोरी वेस्टेज होने का चांसेस होता है. सो दैट इज गाइस, it can store homogeneous data. Once array का size is declared, it cannot be changed at the runtime.
थर्ड इसका लिमिटेशन है, इट कैन स्पेसिफिकली विद द हेल्प ऑफ array the vestige of memory is there. if you guys are using the array तो उसका मेमोरी का वेस्टेज होने का चांसेस होता है. these are the major limitations guys when it comes to array. और ये जो array है guys, ये जो homogeneous data है, इसका जो limitations है, ये जो limitations है that we have to overcome with. जावा ने सोचा इसको कैसे ओवरकम करे, तो जावा came up with the concept called as a collection framework, and that we are going to understand now. ये जो homogeneous data, ये जो array का limitation, it can store only homogeneous data. secondly इसका array का size जो एक बार डिक्लेयर हो जाता है तो हम लोग जो ग्रो या फिर श्रिंक नहीं कर सकते, ना ही उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ना ही उसको डिक्रीज कर सकते हैं. देन गाइस इसमें जो मेमोरी वेस्टेज का चांसेस होता है दैट वी हैव टू रिड्यूस, and we can do it, we can simply do it with the help of collection framework. First of all ये array का limitation understand हो रहा है ना everyone? array का limitation understand हो रहा है ना आदित्य? Yes. रविंद्र, प्रिया, ये array का limitation understand हो रहा है right? कि array में ये limitation था, ये array का limitation था, it can store only homogeneous data. मतलब अगर हमने इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर किया, इट कैन स्टोर ओनली इंटीजर टाइप का डेटा. क्या इसमें फ्लोट या फिर डबल या फिर कोई वेब एलिमेंट में ऐड कर सकता हूँ? क्या इज दैट पॉसिबल? नो राइट, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. सो दैट लिमिटेशन वी हैव टू ओवरकम विद. ये हमें लिमिटेशन ओवरकम करना है. सेकेंड, एरे का साइज एक बार डिक्लेयर हो जाता है. अगर आपने ए ऑफ 10 साइज बोला है तो अगर आपको 11 या फिर 12 मेमोरी लोकेशन की भी जरूरत है, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दैट मेमोरी लोकेशन और यू कैन नॉट गेट दैट मेमोरी लोकेशन एट द टाइम ऑफ रन टाइम. सो ये भी इसका एक ड्रॉबैक था. देन मेमोरी वेस्टेज का चांसेस हो जाता है. सो दैट ऑल प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू सॉल्व or we are going to overcome with the concept that is called as a collection. तो collection guys एक ऐसा concept है जो कि array का स्पेशली array का जो limitation था वो overcome करेगा. So guys now we are going to understand collection framework. हम लोग collection framework understand करने वाले हैं. तो collection framework जो होता है ये स्पेसिफिकली एरे का जो लिमिटेशंस है वो ओवरकम करने का काम करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, सो गाइस व्हाट एग्जैक्टली, ओके पहले कलेक्शन फ्रेमवर्क समझने से पहले कलेक्शन वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि कलेक्शन क्या है. स्पेसिफिकली गाइस कलेक्शन इज एन इंटरफेस. कलेक्शन क्या है? कलेक्शन इज एन इंटरफेस. कलेक्शन एक इंटरफेस है जावा के अंदर. कलेक्शन इज वन ऑफ द इंटरफेस. अभी ये जो कलेक्शन इंटरफेस है, कलेक्शन इंटरफेस में कुछ चीजें हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कलेक्शन जो है, कलेक्शन इज एन इंटरफेस एंड गाइस वी हैव वन मोर थिंग दैट इज कलेक्शंस. ये कलेक्शंस क्लास है. दोनों में क्या डिफरेंस है गाइस? व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू? ओनली द डिफरेंस इज यहाँ पे एस नहीं है और यहाँ पर एस है. अगर सिर्फ कलेक्शन के बारे में बोला तो कलेक्शन मतलब क्या है जावा में? कलेक्शन इज अ इंटरफेस एंड कलेक्शंस इज अ स्पेसिफिकली क्लास. कलेक्शंस क्लास है. ओके, तो गाइस दिस इज व्हाट कलेक्शन एंड कलेक्शंस. तो हम लोग ये दोनों के बारे में अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं. पहले मैं कलेक्शन इंटरफेस की बात करता हूँ. तो कलेक्शन इंटरफेस आपको क्या करता है गाइस? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कलेक्शन इंटरफेस है इट कैन स्टोर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन स्टोर homogeneous as well as heterogeneous data. guys ये homogeneous and heterogeneous data दोनों को स्टोर कर सकता है. कलेक्शन कैन स्टोर homogeneous as well as heterogeneous data. अभी स्पेसिफिकली गाइस होमोजेनियस तो आपको पता ही है. आई एम टॉकिंग अबाउट हेट्रोजेनियस डेटा. तो हेट्रोजेनियस डेटा मतलब क्या होता है गाइस? जब भी हम लोग कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं, लेट्स से गाइस आई हैव अ स्टूडेंट डेटा. लेट्स से मेरे पास स्टूडेंट का डेटा है. तो अगर स्टूडेंट है गाइस, अगर एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती है? स्टूडेंट रिलेटेड क्या क्या चीजें? नेम, आईडी, रोल नंबर. करेक्ट.
स्टूडेंट नेम हो सकता है, देन स्टूडेंट आईडी हो सकता है, करेक्ट, स्टूडेंट आईडी हो सकता है, और क्या हो सकता है, उसका डीओ भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यस कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेट्स टॉक अबाउट दिस गाइस। ये स्टूडेंट नेम जो है, स्टूडेंट नेम कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो सकता Yes. है, करेक्ट। अभी स्टूडेंट आईडी जो है ये इंटीजर फॉर्म में हो सकता है ना, या फिर स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी हो सकता है, यस इट कैन बी इन इंटीजर फॉर्मेट, इट कैन बी इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएगा ना, क्योंकि उसमें हाइफन आता है, या फिर कभी आप सॉरी Yes. हाइफन लगा देते हो या फिर कभी स्लैश लगा देते हो। सो दैट गाइस इट कैन स्टोर मल्टीपल काइंड ऑफ डेटा, ये अलग अलग काइंड ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है। तो स्पेसिफिकली अगर ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको वर्क करना है, यू कैन नॉट वर्क ओनली विद द अरे, you cannot work with the only with the array, so that guys यहाँ पर एक जो ये स्टूडेंट रिकॉर्ड है, we can consider this entire record as an collection, कंसिडर करेंगे। तो कलेक्शन में गाइस ये जो रिकॉर्ड है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ, वी कैन स्पेसिफिकली गाइस ये जो रिकॉर्ड है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट दैट इज स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ, इसको मैं एक अगर ऑब्जेक्ट कंसिडर करूंगा गाइस, if I consider this as an object, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट कंसिडर करूंगा, लेट्स से मैं ऐसे गाइस, आपका सब सारे क्लासेस का सुपर मोस्ट क्लास कौन सा है जावा में? सुपर Object क्लास। सो दिस ऑब्जेक्ट क्लास, अगर मैं ऑब्जेक्ट का अगर ऑब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं तो, ऑब्जेक्ट क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं तो चलेगा ना कि नहीं चलेगा? ऑब्जेक्ट अगर क्लास है, क्लास का हम लोग किसी भी क्लास के थ्रू, क्लास रेफरेंस के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते कि नहीं कर सकते? यस और नो? यस और नो? करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास का ही क्या क्रिएट कर दिया? ऑब्जेक्ट क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। Object. नाउ व्हेनेवर आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, और अगर इस ऑब्जेक्ट में ये मान के चलो ये स्टूडेंट का S1 डेटा है, एंड इफ आई पास दिस S1 इज इन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, अगर ये S1 में इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में पास कर दूंगा तो इट कैन स्टोर द डेटा, करेक्ट, इट कैन स्टोर द डेटा। ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रिंग भी हो सकता है ना, इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी फ्लोट, इट कैन बी डबल, इट कैन बी वेब एलिमेंट एज वेल, इट कैन बी स्ट्रिंग एज वेल, कुछ भी हो सकता है, राइट एवरीवन? यस और नो? व्हाट डू यू थिंक? ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, करेक्ट। ऑब्जेक्ट का ऐसा कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। ऑब्जेक्ट मींस एनी रियल लाइफ एंटिटी, दैट इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट। सो जनरली गाइस ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर इज देयर इन द कलेक्शन इंटरफेस। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये कलेक्शन इंटरफेस में यूज किया जाता है। कलेक्शन में सारी चीजें एज एन ऑब्जेक्ट कंसिडर होती है। एज एन क्या कंसिडर होती है? सारा डेटा एज एन ऑब्जेक्ट कंसिडर होता है। तो अगर जिस टाइम आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से कोई भी डेटा स्टोर करोगे तो आप इंटीजर डेटा भी स्टोर कर सकते हो, आप फ्लोट डेटा भी स्टोर कर सकते हो, आप स्ट्रिंग टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हो। कोई भी टाइप ऑफ डेटा आपके पास हो गाइज, यू गाइज विल बी एबल टू स्टोर दैट डेटा। एम आई क्लियर इनफ एवरीवन? एम आई क्लियर इनफ हियर? यस और नो? यस और नो? यस। क्लियर हो रहा है आरती कि नहीं हो रहा है? कि स्पेसिफिकली हेट्रोजीनियस डेटा मतलब इट कैन स्टोर एनी फॉर्म ऑफ डेटा, और होमोजीनियस मतलब दैट इज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा। तो एरे होमोजीनियस था, वेरएस कलेक्शन होमोजीनियस भी है एज वेल एज वो हेट्रोजीनियस डेटा को भी स्टोर कर सकता है। इज दैट क्लियर? प्रिया, दीपक, ये क्लियर है? आदित्य? कलेक्शन कैन स्टोर होमोजेनियस डेटा तो कर ही सकता है, होमोजेनियस के साथ इट इज गोइंग टू स्टोर हेट्रोजीनियस डेटा। इज दैट क्लियर एवरीवन? याद रखोगे आप लोग कि सबसे पहले कलेक्शन होमोजेनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस डेटा को स्टोर कर सकता है। सेकेंड गाइस, जब भी हम लोग कलेक्शन इंटरफेस की बात करेंगे, इसका जो साइज है, सबसे पहले गाइस मुझे बताओ, अगर हम लोग हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डेटा अगर स्टोर कर सके तो हमारा जो ड्रॉबैक है, एरे का जो ड्रॉबैक है, वो ओवरकम हो रहा है कि नहीं हो रहा है गाइस? वन ऑफ द ड्रॉबैक फ्रॉम एरे इज गेटिंग ओवरकम और नॉट? व्हाट डू यू थिंक एवरीवन? यस। ये फर्स्ट, ये यहाँ पर आपका ड्रॉबैक ओवरकम हो रहा है। सेकेंड गाइस, कलेक्शन जो है
कलेक्शन में आपको कभी साइज देने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू गिव द साइज, बट वेर एज एरे जब भी आप क्रिएट करते हो तो यू नीड टू स्पेसिफाई द साइज, क्योंकि एरे का साइज ना ही ग्रो होता है ना ही श्रिंक होता है। बट कलेक्शन जो है गाइस, कलेक्शन का साइज कैन ग्रो और श्रिंक, कलेक्शन का साइज कैन ग्रो और श्रिंक एट रन टाइम। तो कलेक्शन का गाइस, कलेक्शन जो है, कलेक्शन को जब आप रन करते हो तो रन टाइम पे ये अपने साइज को ग्रो भी कर सकता है, अपने साइज को श्रिंक भी कर सकता है, मतलब इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा। जो डेटा आ रहा है गाइस, डेटा के हिसाब से वो अपने साइज को मॉडिफाई कर सकता है एट रन टाइम। सो गाइस, इसीलिए एरे को स्टैटिक बोलते हैं और कलेक्शन को क्या बोलते हैं? कलेक्शन को क्या बोलते हैं? डायनामिक। एरे को क्या बोलेंगे हम लोग? एरे कौन से टाइप का डेटा स्टोर करता है? ओनली स्टैटिक टाइप ऑफ डेटा। एरे स्टैटिक इन नेचर, व्हाई? बिकॉज वो रन टाइम पे अपने साइज को ना ही इंक्रीज कर सकता है ना ही डिक्रीज कर सकता है। बट कलेक्शन जो है, डिपेंडिंग अपॉन डेटा, वो अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है, अपनी साइज को इंक्रीज भी कर सकता है, अपने साइज को डिक्रीज भी कर सकता है। सो दैट्स व्हाई कलेक्शन इज कंसिडर्ड एज अ डायनामिक फॉर्म ऑफ डेटा टाइप। इसको डायनामिक फॉर्म ऑफ डेटा टाइप बोला जाता है। क्लियर एवरीवन? क्लियर है सबको गाइस? क्लियर है राइट? कि ये अपने साइज को ग्रो भी कर सकता है, श्रिंक भी कर सकता है। थर्ड गाइस, अगर मुझे बताओ ये अपने साइज को ग्रो करेगा, श्रिंक करेगा, तो मेमोरी वेस्टेज का चांस है कि नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? मेमोरी वेस्टेज का कोई चांस है? नॉट एट ऑल। सो मेमोरी वेस्टेज का जो प्रॉब्लम है गाइस, मेमोरी वेस्टेज इज नॉट देयर, वेस्टेज इज नॉट देयर। आपका मेमोरी वेस्टेज यहाँ पे होने का चांसेस थोड़ा भी नहीं है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सो दीज आर द सम फीचर और द एडवांटेजेस विच कलेक्शन इज गोइंग टू गिव यू। ये कलेक्शन आप लोगों को देने वाला है। देखो, इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ इंटरव्यूज आर गोइंग ऑन, बट मेरे टाइम पे गाइस, जब भी मतलब मैंने जब भी प्रिपरेशन वगैरह मैं भी खुद भी करता था, या फिर आज भी अगर मुझे ये टॉपिक, लेट्स से कि आई वांट टू गेट इनटू न्यू जॉब, तो मुझे सबसे पहले अगर हाई प्रायोरिटी पे कोई टॉपिक करना चाहिए तो वो कलेक्शन है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन यू गाइस शुड बी एक्सपेक्ट, आई मीन यू गाइस आर एक्सपेक्टिंग, बट हाँ गाइस, लेट मी टेल यू, इसके ऊपर भर के क्वेश्चन आने का चांस है व्हेन इट कम्स टू ऑटोमेशन, एंड यू शुड बी रेडी फॉर दिस। एटलीस्ट आपके गाइस किसी इंटरव्यू में इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, बट हाँ, जिस इंटरव्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, कम से कम आपके इंटरव्यू का 10 to 15% टॉपिक यही खा जाएगा। याद रखना, अगर आपका 60 मिनट का इंटरव्यू है, कम से कम 6 से 7 मिनट डेफिनेटली इस टॉपिक पे जाएगा, अगर किसी इंटरव्यू में पूछना स्टार्ट कर दिया तो। एंड वी शुड नॉट इग्नोर दिस पॉसिबिलिटी एज वेल। एम आई क्लियर इनफ? समझ रहा है ये दीपक? Yes. सर, आरती, यू शुड नॉट अवॉइड दिस टॉपिक, बिकॉज हाँ, आने का चांसेस कम है, बट जिसमें आ गया उसमें समझो कि वो बाकी कोई क्वेश्चन पूछने का छोड़ देगा, एंड ही विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, वो स्टार्ट कर देगा। ये डेफिनेटली आप लोग याद रखना। ओके, तो देन लेट इट बी गाइस, ये आपका पार्ट कंप्लीट हो जाता है, तो लेट आई मीन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो ये कुछ इसके एडवांटेजेस है। एंड गाइस, आप खुद से इसको नोट डाउन करते रहो, जितना आपको अंडरस्टैंड होता है आपके हिसाब से। नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। मैंने ऑलरेडी आपको हैंड रिटन नोट्स दिया है, पता है, ऑटोमेशन का। उसमें एंड में उसके एंड में कुछ 4-5 पेजेस पहले आपको डिफरेंस दिखाई दिया होगा। डिफरेंस इन बिटवीन एरे, लिस्ट एंड सेट, डिफरेंस इन बिटवीन सेट एंड वेक्टर, एरे, लिस्ट एंड वेक्टर। देखिए क्या आप लोगों ने? डिफरेंस इन बिटवीन हैश मैप एंड हैश टेबल, या फिर सेट एंड हैश मैप देखा है क्या गलती से उस टॉपिक को? या फिर आज देख लेना गाइस, वही इंटरव्यू के क्वेश्चंस है। मेजॉरिटी इस टॉपिक पे आपको डिफरेंस आते हैं, और मेजॉरिटी इस टॉपिक पे आपको कलेक्शन और एरे का क्या डिफरेंस है। सो आई थिंक आप कलेक्शन और एरे का डिफरेंस आप आराम से बता सकते हो, राइट? एरे में क्या होता है? एरे कैन स्टोर ओनली होमोजेनियस डेटा, whereas collection can store homogeneous as well as heterogeneous data. Array का one size is declared at the compile time, or one size is declared for the array. It cannot change its size at runtime. It cannot grow, it cannot shrink. But whereas collection can grow and can shrink.
it's once it is, I mean, we never declare the size of collection. Based on the data, it is going to grow or shrink based upon the situation, right? Then array में आप साइज इनिशियली डिक्लेयर करते हो तो देयर आर चांसेस ऑफ मेमोरी वेस्टेज, वेयरएज कलेक्शन में ऐसा कोई चांस नहीं है. ऑलराइट एवरीवन, सो ये आप मेजर डिफरेंस याद रखना इन बिटवीन कलेक्शन एंड अरे. लोग पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन, डेफिनेटली पूछते हैं. आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट गाइस मैंने खुद ने ये चीज़ें विटनेस करी है व्हेन आई वाज अ पार्ट ऑफ समथिंग. जैसे आप लोग इंटरव्यूज वगैरह देने के टाइम पे हो, जैसे मैं अपने इंटरव्यू के टाइम पे वगैरह होता था. अगर आज भी जाऊंगा गाइस, सबसे पहले आई शुड स्टार्ट रिवाइजिंग दिस कॉन्सेप्ट, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो. बट वाई आई डोंट रिक्वायर टू रिवाइज दिस टॉपिक, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट के, ये जो टॉपिक है इसका कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर है. एंड आपको भी वैसे ही रखना है, आपको इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है. एंड देखो, इस पर हम लोग काम करते नहीं करते, दैट इज समथिंग डिफरेंट. मैंने इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. बट हाँ गाइज, देयर आर कॉन्सेप्ट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, आई एम बीइंग वेरी फ्रैंकली विथ यू गाइज. देखो, आपको काम में आए ना आए, आप थोड़ा सा भी यूज़ करो, हाँ डेफिनेटली ये टॉपिक आपके लिए काम में आ सकता है गाइज. ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू दिस गाइज. लेट यू नो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. द फर्स्ट थिंग, हम लोग आज कलेक्शन का हायरार्ची देखेंगे. सो द हायरार्ची ऑफ कलेक्शन और कलेक्शन हायरार्ची, हायरार्की भी बोलते हैं कोई लोग, इसको हायरार्ची बोलते हैं. सो कलेक्शन हायरार्की एवरीवन. तो कलेक्शन हायरार्की कैसी है? सो सबसे पहले जो इंटरफेस आता है एवरीवन, दैट इंटरफेस इज आइटरेटर इंटरफेस. सबसे पहले कौन सा इंटरफेस आता है? द फर्स्ट इंटरफेस इज आइटरेटर इंटरफेस. दिस इज द सुपर मोस्ट इंटरफेस. अब ये आइटरेटर जो है, आइटरेटर को क्या करेगा? दूसरा एक इंटरफेस है. वी हैव अ वन मोर इंटरफेस जिसका नाम है कलेक्शन. तो कलेक्शन भी इंटरफेस है गाइस. कलेक्शन इज अगेन अ इंटरफेस. ये आइटरेटर इंटरफेस है, कलेक्शन भी क्या है? कलेक्शन भी इंटरफेस है. तो अगर आइटरेटर सुपर मोस्ट इंटरफेस है, तो आइटरेटर इंटरफेस के प्रॉपर्टीज को कलेक्शन इंटरफेस एक्सटेंड करेगा कि इंप्लीमेंट करेगा? एक्सटेंड करेगा. एम आई क्लियर इनफ? आरती, दीपक, ये क्लियर हो रहा है? प्रिया, कि एक अगर इंटरफेस है, हमारे पास अगर एक इंटरफेस है, एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को क्या करता है? एक्सटेंड करता है ना. इंप्लीमेंटेशन कभी नहीं प्रोवाइड करता. इंप्लीमेंटेशन कौन प्रोवाइड करेगा? अगर क्लास एक इंटरफेस है, एक इंटरफेस के प्रॉपर्टीज को दूसरा क्लास जो होता है वो इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है. बट हियर आइटरेटर जो है वो इंटरफेस है, ये इंटरफेस को कलेक्शन इंटरफेस एक्सटेंड करेगा. अब ये जो कलेक्शन इंटरफेस है गाइस, अभी जो हमने एडवांटेजेस देखे थे सारे, ये सारे एडवांटेजेस कलेक्शन में दिखेंगे आपको. तो ये जो कलेक्शन है ना गाइस, कलेक्शन इज स्पेसिफिकली डिवाइडेड इनटू अगेन 3 इंटरफेसेस. तो सबसे पहला इंटरफेस आता है लीस्ट. सबसे पहला इंटरफेस कौन सा आता है? द फर्स्ट इंटरफेस इज लीस्ट, सेकेंड इंटरफेस इज सेट, थर्ड इंटरफेस इज क्यू. थर्ड इंटरफेस कौन सा है? वी हैव द क्यू. तो 3 इंटरफेसेस है गाइस हमारे. कलेक्शन जो इंटरफेस है, ये कलेक्शन इंटरफेस, अगेन ये कलेक्शन इंटरफेस है. कलेक्शन इंटरफेस 3 इंटरफेस में डिवाइड होता है. लीस्ट इंटरफेस, सेट इंटरफेस एंड क्यू इंटरफेस. ये जो कलेक्शन है, कलेक्शन इंटरफेस, अगेन कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड करेंगे. लीस्ट इंटरफेस, सेट इंटरफेस और क्यू इंटरफेस, ये तीनों भी इनको क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं. अभी ये जो लीस्ट है गाइस, ये लीस्ट को स्पेसिफिकली, ये जो लीस्ट है इसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना है. ये क्लास है, सॉरी ये इंटरफेस है, इसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने वाले बहुत सारे क्लासेस हैं. सो कौन से क्लासेस आपको मिलेंगे? आपको मिलेगा अरे लिस्ट. आई थिंक वी हैव सीन दिस अरे लिस्ट. यू गाइस मस्ट बी एबल टू रिकॉल. अरे लिस्ट हमने देखा था, कहाँ पे देखा था? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, याद होगा गाइस? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स. दिस अरे लिस्ट
फिर आपके पास लिस्ट में और कौन सा आता है, यू हैव वेक्टर, आपके पास वेक्टर है, आपके पास स्टैक है, बट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एरे लिस्ट है गाइस. द इम्पॉर्टेंट वन इज द एरे लिस्ट. आई एम जस्ट डूइंग वन थिंग गाइस, मैं यहाँ से सेट को यहाँ से हटा रहा हूँ और क्यू को यहाँ पर मैं सेट को यहाँ पर मैं क्यू को ले लेता हूँ. लेट मी टेक अ क्यू हियर एंड लेट मी टेक अ सेट हियर, लेट मी टेक अ सेट हियर. सेट भी इंटरफेस है, ठीक है. तो वी हैव अ एरे लिस्ट, वी हैव वेक्टर, we have प्रायोरिटी क्यू. हमारे पास प्रायोरिटी क्यू है. तो ये जो प्रायोरिटी क्यू है गाइस, प्रायोरिटी क्यू एक क्लास है. तो ये लिस्ट को भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है एज वेल एज क्यू को भी करता है. ये एक स्पेशल ऐसा क्लास है, ठीक है. फिर क्यू जो है इसमें गाइस आपकी प्रायोरिटी क्यू आता है. देयर इज प्रायोरिटी क्यू, वी हैव अ प्रायोरिटी क्यू, वी हैव एरे डी क्यू भी आता है, बट ठीक है एक प्रायोरिटी क्यू इनफ है. देन वी हैव अ सेट गाइस, सेट में आता है आपका हैश सेट. सेट में कौन सा आता है, हैश सेट. देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, बट हैश सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको ज्यादा टॉपिक्स नहीं समझाऊंगा, सारे टॉपिक नहीं बताऊंगा, मतलब बहुत सारे क्लासेस है. अगर हम लोग सारे क्लासेस देखने बैठ जाएंगे तो हम लोग सारी चीजें भूलना स्टार्ट करेंगे. तो गाइस ये जो एरे लिस्ट है, दिस इज क्लास वेक्टर, दिस इज क्लास क्यू एक क्लास है, प्रायोरिटी क्यू एक क्लास है, हैश सेट एक क्लास है. सो वी हैव दिस क्लासेस गाइस. तो ये जो एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट एक अगर इंटरफेस है तो ये इंटरफेस के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है या फिर इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड जो करता है, दैट इम्प्लीमेंटेशन क्लास का जो काम करता है वो इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है ये एरे लिस्ट, ये वेक्टर, ये प्रायोरिटी क्यू, हैश सेट, ये सारे इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं. लेट मी शो यू गाइस, लेट मी शो यू दैट फिगर so that you can understand a bit rather than just seeing. Okay, हमने बोर्ड पे तो देख लिया. I hope my screen is visible to everyone guys. Yes. So let's search for collection framework guys. Collection framework in Java. When we try to understand the collection framework, जब भी हम लोग collection framework के बारे में डिस्कस करेंगे guys, you would be able to understand there are lot of thing. Sorry guys, मैंने एक गलती किया है. I think we can sort it out. Okay, so see here guys, मैंने एक गलती किया था, that I'll tell you. So guys, ये जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर किसके लिए दिया गया है? ब्लू कलर इज फॉर इंटरफेसेस. ग्रीन कलर फॉर क्लासेस, राइट, क्लास के लिए है. और जो डॉटेड लाइन है दैट इज फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज फॉर एक्सटेंड्स. ठीक है. तो गाइस आइट्रेटर दैट इज, और आइट्रेबल, सॉरी मैंने आइट्रेटर लिखा था. आइट्रेटर मत बोलो, आइट्रेबल बोलना. आइट्रेबल इज द इंटरफेस. ठीक है, आइट्रेटर बोला तो भी चलता है गाइस. आइट्रेटर, ठीक है, आइट्रेटर और आइट्रेबल इज द इंटरफेस. इसके बाद इस आइट्रेबल इंटरफेस को एक्सटेंड करता है. कौन एक्सटेंड करेगा? द सेकेंड वन इज कलेक्शन इंटरफेस. अभी ये जो कलेक्शन इंटरफेस है, इनको जो एक्सटेंड करेंगे या फिर कलेक्शन गाइस, कलेक्शन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज लिस्ट, क्यू एंड सेट. ऑल दीज आर अगेन इंटरफेसेस. ये लिस्ट, क्यू और सेट, ये तीनों भी इंटरफेसेस हैं. तो गाइस ये जो लिस्ट है, क्यू है और सेट है, इन्होंने कलेक्शन के सारे प्रॉपर्टीज को यहाँ पर एक्सटेंड किया हुआ है. नाउ ये जो लिस्ट है गाइस, लिस्ट अगर इंटरफेस है तो इसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने का काम करता है एरे लिस्ट. एरे लिस्ट इज अ क्लास, लिंक लिस्ट इज अ क्लास, वेक्टर इज अ क्लास, स्टैक इज अ क्लास. ठीक है. तो क्यू गाइस, प्रायोरिटी क्यू और एरे डी क्यू. तो ये जो लिंक लिस्ट है गाइस, इस लिंक लिस्ट को देखो, मैंने गलती से प्रायोरिटी क्यू लिखा बट यहाँ पे लिंक लिस्ट आता है. लिंक लिस्ट प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन टू लिस्ट एज वेल एंड टू द क्यू एज वेल, जो कि डी क्यू को प्रोवाइड करता है. ठीक है. इसको भूल जाओ, ज़्यादा इसके ऊपर फोकस मत करो. एक बात समझो कि एक टॉपिक हम लोग सीखेंगे. विल अंडरस्टैंड एरे लिस्ट क्लास, हम लोग प्रायोरिटी क्यू को समझेंगे और हम लोग हैश सेट को समझेंगे. इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर विद एवरीवन गाइस? हायरार्की क्लियर है सबको? हायरार्की क्लियर है?
दिस इज कलेक्शन इंटरफेस की हायरार्की है गाइस, ये कलेक्शन की हायरार्की है. दिस इज नॉट अ कलेक्शन फ्रेमवर्क. व्हेन इट कम्स टू कलेक्शन फ्रेमवर्क गाइस, कलेक्शन फ्रेमवर्क किसको बोला जाता है? कलेक्शन फ्रेमवर्क में एक और चीज आती है, दैट इज नथिंग बट ओके दिस वन, और लेट मी टेक वन मोर बेटर एग्जांपल, दिस वन guys. I don't know whether it is yes, it is visible. Let me save it. Sorry. We can download this. ओके, सो दिस इज एंटायर फ्रेमवर्क गाइस, इसको कलेक्शन फ्रेमवर्क बोलते हैं. तो अभी देखो हमने एक कलेक्शन इंटरफेस देखा, यस और नो गाइस? ये हमने कलेक्शन इंटरफेस देखा कि नहीं देखा गाइस? दिस हायरार्की राइट. अलोंग विद दैट कलेक्शन इंटरफेस के साथ एक और इंटरफेस कलेक्शन फ्रेमवर्क में आता है जिसका नाम क्या है गाइस? द नेक्स्ट वन इज मैप इंटरफेस. तो मैप एक इंटरफेस है गाइस, इसका कोई आइट्रेबल जैसा कोई ऐसा आइट्रेबल ऐसा कोई सुपर मोस्ट इंटरफेस नहीं है मैप के लिए, बट दिस इज मैप इंटरफेस गाइस. मैप में हैश टेबल आता है या फिर हैश मैप आता है या फिर ट्री मैप आता है. ये 3 क्लासेस आते हैं मैप इंटरफेसेस के अंडर. तो जब आप कलेक्शन इंटरफेस एंड जब आप मैप इंटरफेस, कलेक्शन इंटरफेस एंड मैप इंटरफेस, ये दोनों चीज़ों को कंबाइन कर सकते हो एक साथ. जिस दिन आप लोग कलेक्शन इंटरफेस एंड मैप इंटरफेस को दोनों को एक साथ कर दोगे, दोनों को कंबाइनली अगर देखोगे, तब जाके आपका ये क्या बनेगा एवरीवन? दिस इज गोइंग टू कॉल इट एज अ कलेक्शन फ्रेमवर्क. अगर सिर्फ कलेक्शन इंटरफेस को देखोगे तो दैट इज नॉट द कलेक्शन फ्रेमवर्क, वो कलेक्शन इंटरफेस है. बट व्हेन इट कम्स टू कलेक्शन इंटरफेस एंड मैप इंटरफेस गाइज, ये दोनों चीजें आप लोग एक साथ जब कर दोगे, देन इट इज कॉल्ड एज अ कलेक्शन फ्रेमवर्क हायरार्की. ऑलराइट एवरीवन, एम आई मेकिंग सेंस गाइस? सेंस बन रहा है कि बाउंसर जा रहा है? आरती क्लियर हो रहा है? अंडरस्टैंड हो रहा है राइट? अदर्स समझ रहा है ना? ऑलराइट गाइस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नाउ. अभी देखो हमने जो मिस्टेक्स किए हैं, लेट्स सॉर्ट देम आउट. उनको वन बाय वन हम लोग सॉर्ट आउट कर देते हैं, ठीक है? लेट मी कम अप ऑन द स्क्रीन एवरीवन. नाउ हियर ये आइट्रेटर गाइस, आइट्रेटर इज अ मेथड, माय बैड. दिस इज आइट्रेबल इंटरफेस है गाइस. आइट्रेबल इज अ इंटरफेस, आइट्रेबल इज द सुपर मोस्ट इंटरफेस. अभी मुझे बताओ, अगर ये इंटरफेस है, इंटरफेस में कौन सी मेथड होती है? स्टैटिक मेथड होती है कि नॉन स्टैटिक मेथड होती है इंटरफेस में गाइस? स्टैटिक, नॉन स्टैटिक होती है ना आरती? स्टैटिक नहीं होती. इंटरफेस याद करो, इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट टाइप की मेथड होती है राइट? ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है. और अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड कभी भी स्टैटिक हो सकती है क्या? I gave you that reason. नॉन स्टैटिक ही बोला मैंने. Yes, non-static. Okay. It was something pronounced as a static here. Okay. So ये iterable interface है guys. Iterable में non-static method होगी. So ये सारी methods को guys extend कौन कर रहा है? Who's extending all the methods? Collection. तो collection भी अगर एक interface है, collection के पास अपनी खुद की method होगी कि नहीं होगी? Yes or no? Yes or no? Definitely होगी. डिक्लेरेशन. कलेक्शन के पास अपनी खुद की भी मेथड है, एज वेल एज अभी किसकी मेथड आ गई है उसके पास? एक्सटेंड करने की वजह से आइट्रेबल की. तो ये दोनों मेथड कलेक्शन इंटरफेस के पास है. अभी ये जो कलेक्शन इंटरफेस है, कलेक्शन इंटरफेस को अगेन कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहे हैं. कौन कौन एक्सटेंड कर रहा है? लिस्ट भी कर रहा है, क्यू भी कर रहा है, सेट भी कर रहा है. तो लिस्ट क्या है? लिस्ट इज अ इंटरफेस. तो लिस्ट के पास भी अपनी खुद की मेथड होगी एज वेल एज
कलेक्शन से जो सारी मेथड आई है, कलेक्शन से मतलब आइट्रेबल कलेक्शन की सारी मेथड कलेक्शन के पास थी, इसको एक्सटेंड किया है लीस्ट ने, तो लीस्ट की अपनी खुद की मेथड एज वेल एज कलेक्शन से सारी आने वाली मेथड लीस्ट के पास रहेगी। सेम क्यू के पास अपनी खुद की प्रॉपर्टीज खुद की मेथड्स रहेंगी एज वेल एज कलेक्शन की रहेगी, और सेट में अपनी खुद की मेथड होगी और कलेक्शन से आने वाली सारी मेथड्स आपको मिल जाएगी। नाउ हियर ये जो लीस्ट है, लीस्ट जो है, लीस्ट को गाइस एरे लीस्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है। तो एरे लीस्ट इज अ क्लास, तो एरे लीस्ट क्लास जो है लीस्ट को भी, लीस्ट के मेथड को भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा एज वेल एज कलेक्शन को भी प्रोवाइड करेगा एज वेल एज आइट्रेबल को भी प्रोवाइड करेगा। एम आई क्लियर इनफ एवरीवन? एम आई क्लियर इनफ हियर? नाउ देयर इज अ वेक्टर क्लास, वेक्टर को बाद में लेते हैं गाइस। यहाँ पे एक और लिस्ट आप लोगों ने ध्यान दिया था गाइस, कौन सा था वो? लिंक लिस्ट, राइट? लिंक लिस्ट, ये लिंक लिस्ट गाइस, लिंक लिस्ट लिस्ट को भी एक्सटेंड करता है एज वेल एज ये जो प्रायोरिटी क्यू है या फिर ये जो क्यू है, क्यू इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकता है। ये थोड़ा सा यूनिक है। एंड देन वी हैव अ वेक्टर, बट ये वेक्टर गाइस, वेक्टर इज वेरी ओल्ड। जब कलेक्शन फ्रेमवर्क नहीं आया था ना, उस टाइम पे भी वेक्टर एग्जिस्ट करता था। वेक्टर बहुत पुराना है, जब जावा 1 आया था ना, व्हेन जावा JDK 1 था गाइस, JDK 1 में वेक्टर हुआ करता था, और कलेक्शन तो बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुआ गाइस। कलेक्शन आई थिंक जावा 1.5 के आसपास कुछ इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया, बट ये वेक्टर कब था? वेक्टर वाज इन द जावा 1.0 में प्रेजेंट था वेक्टर क्लास। तो वेक्टर इज इनको लीगेसी क्लास बोला जाता है। वेक्टर इज अ लीगेसी क्लास। व्हाई इट इज लीगेसी क्लास? बिकॉज इट इज प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ जावा, इसलिए इनको लीगेसी क्लास बोला जाता है। तो वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड द वेक्टर। वेक्टर की जरूरत पड़ती नहीं है। आइदर लीस्ट को जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है गाइस, या तो एरे लिस्ट या तो लिंक लिस्ट। तो हम लोग इसमें से एरे लिस्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। वी हैव टू, आप एक समझ जाओगे तो लिंक लिस्ट वेक्टर अपने आप खुद से सीख सकते हो। यू हैव टू टेक अंडरस्टैंडिंग अबाउट वन ऑफ दिस लीस्ट में से एक को आपको अंडरस्टैंडिंग लेना है। देन क्यू में भी बहुत सारे हैं, बट वी विल अंडरस्टैंड प्रायोरिटी क्यू। इतना ज्यादा क्यू की जरूरत नहीं होती, बट समथिंग थोड़ा सा हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेंगे। एंड देन वी हैव अ हैश सेट, हमारे पास हैश सेट है जो कि सेट को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है। सो गाइस दिस इज कलेक्शन इंटरफेस, और कलेक्शन इंटरफेस के साथ गाइस देयर इज मैप इंटरफेस। मैप भी एक इंटरफेस है ऑल टुगेदर, दैट इज अ समथिंग डिफरेंट टॉपिक। और ये जो मैप इंटरफेस है, इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं दैट इज हैश मैप। इसमें हैश मैप आता है, हैश टेबल आता है। ये दो बहुत फेमस है इसमें से, हैश मैप या फिर हैश टेबल। हैश मैप ज़्यादा यूज होता है, हैश टेबल अकॉर्डिंग टू नीड। अगर आपको मैप समझाए तो हैश टेबल भी समझ जाएगा। और हैश ट्री भी होता है, हैश ट्री भी होता है, उसको ट्री सेट भी बोलते हैं। ट्री सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है, दैट इज नथिंग बट द हैश सेट। ओके, या फिर ट्री सेट, नॉट हैश सेट यहाँ पे आता है, ट्री सेट आता है। लेट इट बी गाइस। सो दिस ऑल टुगेदर, इतने सारे क्लास एंड इतने सारे ये जो इंटरफेसेस है, इन सबको मिला के आपका क्या बनेगा गाइस? ये सारे सबको मिला के क्या बन जाएगा? कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क, तब जाके ये बनेगा कलेक्शन फ्रेमवर्क। ये आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क बन जाएगा। ओके गाइस एवरीवन, आई होप दिस इज you guys are able to understand this. Now here we have to understand ये लिस्ट क्या होता है, ये क्यू क्या है, ये सेट क्या है और ये मैप क्या है। Our first priority, ये लिस्ट इंटरफेस को समझो, क्यू इंटरफेस को समझो, सेट को समझो और मैप को समझो। ठीक है, इंटरफेसेस को समझो। इंटरफेसेस के बाद एक एक क्लास इसमें से उठाओ, आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क इज डन। So that we are going to do it today guys. I hope this is understandable guys. जितना भी हमने टॉपिक अभी तक डिस्कस किया है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय ईच एंड एवरीवन, राइट? कैन वी मूव ऑन? यस आरती, ये प्रायोरिटी क्यू एंड लिस्ट का क्या कनेक्शन है वो नहीं समझा। प्रायोरिटी, अच्छा
ये जो लिंक लिस्ट है, ये जो लिंक लिस्ट है ना, ये लिस्ट को भी लिस्ट जो इंटरफेस है इसको भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है, और ये जो क्यू इंटरफेस है ना, क्यू को भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है लिंक लिस्ट। मतलब लिंक लिस्ट ऐसा क्लास है जो कि लिस्ट को भी इम्प्लीमेंटेशन देता है और क्यू को भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है। ये यूनिक क्लास है थोड़ा सा। ओके ठीक है आरती, कि अभी भी क्लियर Yes, है? अभी So, समझ। ये तो इसको हम लोग लिस्ट के अंदर ही कंसिडर करते हैं, बट इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि क्यू इंटरफेस को भी वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकता है। ये जो क्यू इंटरफेस है इसके मेथड्स को भी एक्सटेंड कर सकता है लिंक लिस्ट, ठीक है? तो दैट विल सी, डोंट वरी। थोड़ा सा आइडिया लेंगे क्योंकि क्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इंपॉर्टेंट है लिस्ट, हमें इंपॉर्टेंट है सेट, हमें इंपॉर्टेंट है मैप। मैप भी बहुत रेयर है, हमें इंपॉर्टेंट है लिस्ट और सेट। इतना भी आपको आ रहा है ना तो भी बहुत है। मुझे बताओ, हमने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स किया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, इसका रिटर्न टाइप क्या था? सेट ऑफ वेब एलिमेंट्स, फाइंड एलिमेंट्स, सेट नहीं था, लिस्ट था। लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स। लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। और ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स, उसका सेट ऑफ एड्रेसेस, Yes. सेट ऑफ एड्रेसेस था। सो जनरली लिस्ट या फिर सेट में आपका काम हो जाता है। यू डोंट नीड दिस क्यू। मैंने भी खुद ने कभी यूज नहीं किया, बट आई कैन गिव यू सम सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स जहाँ पे क्यू आपको यूज हो सकता है। आई गिव यू सम सॉर्ट ऑफ एग्जांपल जहाँ पर मैप आपको काम में आएगा, ठीक है? बट मेजॉरिटी लिस्ट और सेट से आपका काम हो जाएगा। कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम क्यों ना हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो क्यों ना हो जिसको आपको ऑटोमेट करना है, यू गाइस वुड बी एबल टू डू इट विद द हेल्प ऑफ सेट एंड लिस्ट। बाकी का नहीं भी आ रहा है चलेगा, एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग लिस्ट और सेट पे करके रखो, बिकॉज सिलेनियम में भी लिस्ट और सेट को ही चूज किया है। इसके पीछे का रीजन अभी आपको समझ जाएगा, डोंट वरी। आर वी गुड इनफ टिल हियर? कि कुछ क्वेरीज है? कुछ क्वेरीज है गाइस? प्रिया कोई क्वेश्चन? रविंद्र, दीपक? सर एक बार हैशसेट बताओ। कौन सा हैश सेट? ओके, ये हैश सेट, दिस वन, हाँ ये करने वाले, डोंट वरी। ये लिस्ट क्यू सेट अभी हमें करना है। ये देखो आइटरेबल कलेक्शन इतना, और ये जो कलेक्शन फ्रेमवर्क का जस्ट हमने स्ट्रक्चर देखा है, वो कलेक्शन फ्रेमवर्क या हायरार्की समझ गया ना, इतना आप याद रखो। बाकी वी आर गोइंग टू डू दिस लिस्ट क्यू सेट मैप, ये हम लोग अभी करने वाले, डोंट वरी। ओके, ओके। just allow me 2 minutes guys, I'll just have a glass of water, 2 minutes guys. I'm so sorry guys. Okay, let's begin with, अच्छा अभी हम लोग लिस्ट क्यू और सेट को समझेंगे। तो गाइज I'm rubbing it out, फिलहाल मैं इसका कोई रेफरेंस नहीं ले रहा। We'll go step by step, don't worry, we'll go slowly and steady। हम लोग देखेंगे, इसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, then you guys can do the practice today। Okay, so the first thing guys, we are going to talk about list। हम लोग लिस्ट के बारे में समझेंगे। So guys, there is list, एक लिस्ट है और दूसरा है सेट। एक लिस्ट है और सेट है, इसका डिफरेंस आपको पूछा जाता है गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन लिस्ट एंड सेट? यही डिफरेंस रहेगा आपका एरे लिस्ट में और हैश सेट में, ठीक है गाइस? आपको क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा भी आ सकता है कि लिस्ट और सेट का डिफरेंस बताओ, या फिर एरे लिस्ट और हैश सेट क्लास के बारे में डिफरेंशिएट करो। दोनों का डिफरेंस एक ही रहेगा एवरीवन, ठीक है? सो सबसे पहले लिस्ट और जो सेट है, लिस्ट और सेट है, इसमें डिफरेंस क्या है गाइस? लिस्ट आप कब यूज करते हो? व्हेन यू हैव मल्टीपल डेटा, और मल्टीपल डेटा में से गाइस यू वांट टू स्टोर डुप्लीकेट डेटा, यू वांट टू स्टोर डुप्लीकेट डेटा। इफ यू वांट टू स्टोर डुप्लीकेट डेटा, in that case you guys can choose list। so list can store duplicate data। list क्या कर सकता है? list can store duplicate
डेटा को स्टोर कर सकता है. लीस्ट कैन स्टोर द डुप्लीकेट डेटा. गाइस सेट कैन नॉट स्टोर डुप्लीकेट डेटा. इसमें कुछ कंफ्यूजन गाइस? रीडेबल है, अंडरस्टैंडेबल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि लीस्ट डुप्लीकेट डेटा को स्टोर करता है बट सेट डुप्लीकेट डेटा को स्टोर नहीं कर सकता. ये फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड ऐसा है, लीस्ट कैन स्टोर मल्टीपल नल वैल्यू. लीस्ट कैन स्टोर मल्टीपल नल वैल्यू. अभी मुझे बताओ, जैसे मेरे पास कुछ वैल्यूज है, एक कोई लीस्ट है, इसमें यहाँ पर नल है, और कहीं पे जाके फिर से अगर मैं नल यूज कर रहा हूँ तो ये नल और ये नल डुप्लीकेट हुआ कि नहीं हुआ है एवरीवन? यस और नो? ये नल वैल्यू और ये नल वैल्यू, ये डुप्लीकेट हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? यस और नो? तो इसी का रीजन है गाइस, लीस्ट कैन स्टोर मल्टीपल नल वैल्यूज. बिकॉज ये मल्टीपल नल वैल्यूज क्यों स्टोर कर सकता है? बिकॉज लीस्ट कैन स्टोर द डुप्लीकेट वैल्यूज. इसीलिए लीस्ट के अंदर मल्टीपल नल वैल्यू स्टोर होता है. बट व्हेन इट कम्स टू सेट गाइस, सेट है, सेट में डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर होता है क्या? सेट में डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर होता है क्या? नो, राइट? तो अगर मैंने एक बार नल यूज किया है, इफ आई एम यूजिंग नल एक बार, इसके बाद मैं फिर से अगर नल यूज करने जाऊंगा, वुड आई बी एबल टू स्टोर दिस नल? विल आई बी एबल टू स्टोर दिस नल गाइस? यस और नो? व्हाट डू यू थिंक? क्या मैंने ये नल वैल्यू स्टोर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? सेट ने ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नो, नॉट एट ऑल. तो दैट गाइस ये क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज सेट कैन नॉट स्टोर द डुप्लीकेट डेटा. सेट डुप्लीकेट डेटा को स्टोर नहीं करता है. सो दैट्स द रीजन गाइस, सेट कैन स्टोर null value only once. एक ही बार आप नल वैल्यू को स्टोर कर सकते हो. ये डिफरेंस समझ रहा है प्रिया? डिफरेंस समझ रहा है? यस सर. तो जो आपने हैशसेट पूछा था, हैशसेट मतलब यही है, सेट इंटरफेस को ही इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है. ये जो सेट इंटरफेस है, सेट इंटरफेस आपके सेट इंटरफेस को इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है आपका हैशसेट क्लास. तो ये डिफरेंस है इन बिटवीन, मतलब यही आपको अंडरस्टैंडिंग रखना है लीस्ट और सेट का. ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस. कलेक्शन फ्रेमवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, डिफरेंस इन बिटवीन लीस्ट एंड सेट. सो दिस इज द डिफरेंस एवरीवन. नेक्स्ट गाइस, ये जो लीस्ट है, लीस्ट मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर. लीस्ट क्या करता है गाइस? लीस्ट मेंटेन्स द इंसर्शन ऑर्डर. लीस्ट इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करता है. वेयर एज गाइस ये जो सेट है, सेट नेवर मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर. सेट कभी भी इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता. क्लियर गाइस? ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन बिटवीन लीस्ट एंड सेट. ये जो लीस्ट है गाइस, थोड़ा सा इंटरनली समझो इस लीस्ट को. ये जो लीस्ट है, ये जो एरे लिस्ट है, लेट्स से एरे लिस्ट की बात मैं कर रहा हूँ अभी. एरे लिस्ट, तो एरे लिस्ट क्या करता है गाइस? ये एरे लिस्ट स्पेसिफिकली आपका जब भी डेटा स्टोर होता है, ये एरे की तरह डेटा स्टोर करता है. इंटरनली इस लिस्ट को एरे लिस्ट नाम बोला है. ये लिस्ट और एरे दोनों का कॉम्बिनेशन है, एरे लिस्ट. तो एरे लिस्ट क्या करेगा गाइस? एरे लिस्ट मेंटेन्स द इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट. एरे लिस्ट में इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट होता है. लेट्स से अगर मेरे एरे लिस्ट का, लेट्स से ये एरे लिस्ट है, ARL करके एरे लिस्ट है, ARL ऑफ 0, ARL ऑफ 1, ARL ऑफ 2, इस टाइप का डेटा स्टोर होता है. इस टाइप से इंडेक्सिंग ऑर्डर में डेटा स्टोर होता है. जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आएगा गाइस, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इट विल चेक कि ये जो ARL ऑफ 0 एम्प्टी है कि ऑक्यूपाइड है. अगर ये एम्प्टी है तो फर्स्ट एलिमेंट 0th इंडेक्स पे स्टोर होगा. जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा गाइस, नेक्स्ट एलिमेंट विल गेट स्टोर्ड इन द फर्स्ट इंडेक्स. फिर उसके बाद वाला सेकेंड इंडेक्स पे होगा,
तो इस तरीके से गाइज आपका प्रॉपरली लीस्ट का जो इंसर्शन ऑर्डर है, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन होता है। एंड द रीजन इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन होने का रीजन क्या है? बिकॉज इसमें लीस्ट के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है? कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है? इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट गाइज। बट सेट में ऐसा कभी नहीं होता। सेट नेवर मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर। क्योंकि सेट में इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता। इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट इज नॉट देयर इन अ सेट, इसीलिए सेट इज नेवर गोइंग टू मेंटेन इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट। मतलब आपका जो डेटा आएगा वो किसी भी वे से किसी भी ऑर्डर में स्टोर होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस इंद्रेश सर, क्लियर है ये? आरती, प्रिया, यस सर। दीपक, यस ये क्लियर है? रविंद्र, आदित्य, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लियर है आप लोगों को? राइट, कि लीस्ट इंसर्शन ऑर्डर कभी भी मेंटेन नहीं करता सेट, ये मेंटेन करता है। सेट कैन नॉट मेंटेन द इंसर्शन ऑर्डर बिकॉज लीस्ट में इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता, और लीस्ट में इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट होता है, सेट में इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता है। क्लियर? ऑलराइट, सो गाइस दिस इज अ डिफरेंस। ये आपको लीस्ट और सेट का डिफरेंस भी मिल जाएगा उस नोट्स में। और यही डिफरेंस गाइस, अगर आपको कोई डिफरेंस पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन एरे लिस्ट एंड हैशसेट, एरे लिस्ट एंड हैशसेट में डिफरेंस बताओ, तो दिस इज द डिफरेंस गाइस। इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे एवरीवन विदाउट रीडिंग एनीथिंग, विदाउट डूइंग रट्टा गाइस, बिना कोई रट्टा मारे। क्या हम लोग ये पॉइंट्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं गाइस? यस और नो? यस और नो? यस राइट, सो इसको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी गाइस लेट मी कम टू द फर्स्ट लीस्ट वाला कॉन्सेप्ट मुझे आज आपके साथ डिस्कस करना है। तो ये जो लीस्ट है गाइस, लीस्ट इज अ इंटरफेस। लीस्ट को इम्प्लीमेंटेशन कौन सा क्लास प्रोवाइड कर रहा था? एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, राइट। सो विल टेक द एरे लिस्ट गाइस, लेट मी टेक द एरे लिस्ट। तो अगर मुझे एरे लिस्ट क्रिएट करना है, लेट्स से आई वांट टू क्रिएट द एरे लिस्ट, तो मैं एरे लिस्ट कैसे क्रिएट करूंगा? वी हैव टू क्रिएट एरे लिस्ट गाइस। एरे लिस्ट क्लास है, एरे लिस्ट क्लास है। तो ये एरे लिस्ट आ गया। एरे लिस्ट के आगे मैंने लेट्स से AL लिख दिया। AL इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। गाइस सिंटैक्स देखिए क्या लग रहा है, व्हाट यू गाइस आर क्रिएटिंग हियर। आप क्या क्रिएट कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का क्रिएट किया आपने? एरे लिस्ट, एरे लिस्ट क्लास का। अभी इसको ऑब्जेक्ट क्यों बनाया आपने? क्या लग रहा है? व्हाट इज द रीजन व्हाई यू क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट? गाइस ये जो एरे लिस्ट है ये इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। किसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है? लीस्ट इंटरफेस को। तो बट ऑब्वियसली गाइस लीस्ट इंटरफेस में जो मेथड होगी वो स्टैटिक होगी कि नॉन स्टैटिक होगी? नॉन स्टैटिक होगी। और नॉन स्टैटिक मेथड्स को कॉल करने के लिए हम लोग क्लास रेफरेंस यूज करते हैं कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट रेफरेंस। सो दिस इज द रीजन वी क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ओवर हियर। क्लियर है दीपक, प्रिया, रविंद्र? क्वेश्चन है तो पूछो, डोंट हेजिटेट। और बी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना इस टॉपिक पे, क्योंकि दिस इज वेरी वास्ट टॉपिक। हम कम टाइम में कर रहे हैं क्योंकि उसका रिलीवेंस रियलिटी में बहुत कम है। शायद आपको ऐसे प्रोजेक्ट मिले, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट है गाइस ये। ओके, सो वी क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट हियर, वी क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट। नाउ गाइस बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट रेफरेंस, by using the object reference we can call different kind of data. We can call different types of method which belongs to list, which belongs to collection interface, which belongs to iterable interface. इसमें जो भी methods है उन सबको हम लोग कॉल कर सकते हैं। Guys, this is going to store heterogeneous as well as homogeneous data. This is going to store homogeneous plus guys hetero, homo as well as hetero. Homogeneous data, homogeneous guys ये homogeneous data स्टोर करेगा और heterogeneous दोनों भी डेटा स्टोर करेगा। अगर मुझे एरे लिस्ट को सिर्फ होमोजीनियस बनाना है, क्या मैं ये कर सकता हूँ? कि यस आप कर सकते हो। आप ऐसे कर दो,
जैसे मैंने ये एरे लिस्ट बनाया, अभी एरे लिस्ट में कौन से टाइप का डेटा मुझे स्टोर करना है, विच काइंड ऑफ डेटा आई वांट टू स्टोर, आई वांट टू स्टोर इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, तो मेंशन इंटीजर ओवर हियर। आप लोग इंटीजर क्लास को कास्ट कर दो गाइस। मैंने इंटीजर क्लास को कास्ट कर दिया एरे लिस्ट क्लास के साथ। इंटीजर क्लास को मैंने एरे लिस्ट क्लास के साथ ये कर दिया, कास्ट कर दिया। नाउ वंस वी डन विद इट गाइस, यहाँ पर ये आ गया मेरा AL1 बोल देता हूँ मैं इसको, AL1, या फिर AL न्यू बोल देता हूँ, AL न्यू करके बोल देता हूँ इज इक्वल्स टू, या फिर AL होमो बोल देता हूँ, AL होमो करके बोल देता हूँ गाइस। नाउ नेक्स्ट टाइम गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको न्यू कीवर्ड यूज करना है। न्यू कीवर्ड के आगे आप लोग क्या करोगे, यू विल यूज द एरे लिस्ट, आप लोग एरे लिस्ट यूज करोगे। एरे लिस्ट के आगे गाइस जस्ट यूज दिस इंटीजर, यूज दिस इंटीजर, इंटीजर यूज करो एंड डन, योर वर्क इज डन। सो अभी ये जो गाइस एरे लिस्ट होमोजीनियस, ये जो होमो करके मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ये कौन से टाइप का डेटा स्टोर करेगा, ओनली एंड ओनली ऑफ इंटीजर टाइप का, इंटीजर टाइप का डेटा करेगा। अगर मैं इसको स्ट्रिंग बोलता हूँ, एरे लिस्ट को मैंने ऐसे बोल दिया स्ट्रिंग, तो ये कौन से टाइप का डेटा स्टोर करेगा, इट इज गोइंग टू स्टोर ओनली एंड ओनली ऑफ स्ट्रिंग टाइप का डेटा। हाँ, यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। आपको याद होगा हमने एरे लिस्ट को कुछ ऐसा बनाया था, एरे लिस्ट को जब हमने क्रिएट किया था, एरे लिस्ट को हमने वेब एलिमेंट के साथ गाइस, ये जो वेब एलिमेंट इंटरफेस था, वेब एलिमेंट इंटरफेस के साथ हमने कास्ट कर दिया था। याद है आपको कि नहीं याद है? याद होना चाहिए, आई होप सो। तो गाइस अभी इसमें सिर्फ कौन से टाइप का डेटा स्टोर होगा, ओनली एंड ओनली ऑफ वेब एलिमेंट। तो आप इसको इस तरीके से होमोजेनियस डेटा भी स्टोर कर सकते हो, यू कैन मेक देम होमोजेनियस एज वेल। अगर आपने कोई टाइप का डेटा नहीं बोला तो इसमें वेब एलिमेंट भी स्टोर होगा, इंटीजर भी स्टोर होगा, फ्लोट भी होगा, स्ट्रिंग भी होगा, डबल भी होगा, बुलियन भी होगा, कोई भी टाइप का डेटा, होमोजेनियस एज वेल एज हेटेरोजेनियस, कोई भी टाइप का डेटा इसमें स्टोर हो सकता है। क्लियर है ये प्रिया? क्लियर है ये टॉपिक? Yes sir, clear है। होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस दोनों टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है। नाउ गाइस हम लोग मेजॉरिटी टाइम पे हेटेरोजेनियस ही रखेंगे, लिस्ट जो भी है हम लोग इसको होमोजेनियस ही बोलेंगे। अभी इसमें गाइस ये जो AL है, AL में अगर मुझे कोई डेटा ऐड करना है, ये जो एरे लिस्ट है इसमें कुछ डेटा मुझे ऐड करना है, तो मैं कौन से मेथड को कॉल करूंगा, आई कॉल द गाइस, मैं कौन सी मेथड को कॉल करूंगा, ऐड मेथड को कॉल करूंगा। अभी ये जो ऐड मेथड है गाइस, ये ऐड मेथड, इसमें जैसे मैंने 70 डेटा स्टोर किया, ये 70 कौन सा टाइप का डेटा है, विच काइंड ऑफ डेटा इट इज, इंटीजर टाइप का। तो गाइस इंटरनली इनसाइड द मेमोरी आपकी ये जो AL है, एरे लिस्ट है, ये एरे लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ये AL ऑफ 0 गाइस, 0th इंडेक्स पे ये 70 वाला डेटा स्टोर हो जाएगा। लेट्स से मैं अभी AL डॉट ऐड मेथड को कॉल करता हूँ, आई एम स्टोरिंग 87.772, ये कौन से टाइप का डेटा है, इट कैन बी फ्लोटिंग टाइप ऑफ डेटा, फ्लोट या फिर डबल टाइप का डेटा होगा। दैट डेटा विल स्टोर इन AL ऑफ 1 में गाइस आपका ये जो डेटा है 87 पॉइंट समथिंग 772 ये स्टोर हो जाएगा। लेट्स से अगर मैं ऐसे बोलता हूँ AL डॉट ऐड करके मैं अगर बुलियन वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ ट्रू, तो ये ट्रू वैल्यू आ जाएगा गाइस यहाँ पर। लेट्स से मैं AL डॉट ऐड बोल रहा हूँ गाइस, सिंगल कोट में अगर एक सिंगल कैरेक्टर देता हूँ तो ये कौन से टाइप का डेटा होगा, दिस इज कैरेक्टर टाइप का डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। जैसे मैंने AL डॉट ऐड मेथड को कॉल किया, ऐड मेथड में गाइस अगर मैंने कुछ ऐसा स्टोर किया, व्हाट आई कैन स्टोर डबल कोट्स में गाइस, लेट्स से टेस्टिंग करके मैंने स्टोर किया, तो ये कौन से टाइप का डेटा है, दिस इज स्ट्रिंग टाइप का डेटा। यस, स्ट्रिंग टाइप का डेटा भी स्टोर हो जाएगा। नल वैल्यू को स्टोर करना है गाइस, गिव AL डॉट ऐड, तो ये नल वैल्यू आपका स्टोर हो जाएगा। सो दैट्स हाउ एग्जैक्टली यू गाइस कैन स्टोर ऑल द डेटा ओवर हियर। अभी ये जो गाइस ये जो 70 है, ये 70 को व्हेन इट कम्स टू अरे लिस्ट या फिर व्हेन इट कम्स टू कलेक्शन, इसको
एज एन इंटीजर नहीं कंसिडर किया जाएगा, इसको क्या कंसिडर किया जाएगा? एज एन क्या कंसिडर किया जाएगा? ऑब्जेक्ट। किसी भी डेटा को एज एन ऑब्जेक्ट कंसिडर होगा और ये ऑब्जेक्ट्स आपके हर एक प्लेस में स्टोर हो जाएंगे। क्या फिर हम लोग एरे लिस्ट या फिर कलेक्शन को कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्या? व्हाट डू यू थिंक? गाइस? क्या लग रहा है इंद्रेश सर? कैन वी डिफाइन इट? आरती, प्रिया, दीपक, कैन वी डिफाइन ये जो कलेक्शन इंटरफेस है या फिर कलेक्शन हायरार्की है, क्या हम लोग इसको कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे बोल सकते हैं ना, सिंपल वर्ड में? डोंट यू थिंक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं ना? Yes, sir. राइट? व्हाई? बिकॉज आरती ये समझ रहा है ना, बिकॉज हर एक डेटा को हम इंटीजर, फ्लोट, डबल, बुलियन ऐसा नहीं कंसिडर कर रहे, वी आर कंसिडरिंग देम एज अ ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट हम लोग स्टोर कर रहे हैं, तो इसीलिए कलेक्शन फ्रेमवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। Am I clear enough till here? Am I clear enough, everyone? Guys, one more thing. ये जो add method है ना, this add method is coming from collection. ये जो add method है कौन से इंटरफेस से आ रही है? ये जो add method है ये कौन से इंटरफेस से आ रही है? कलेक्शन से। बट मैंने आपको हायरार्की जब बताया था, कलेक्शन को लीस्ट भी कलेक्शन इंटरफेस को लीस्ट इंटरफेस एक्सटेंड कर रहा है। तो लीस्ट के पास गाइस ये जो अरे लिस्ट है, अरे लिस्ट के पास लिस्ट की भी प्रॉपर्टीज है और कलेक्शन की भी प्रॉपर्टी है। तो ये जो ऐड मेथड है ये कलेक्शन से आ रही है। और गाइस लीस्ट में मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट बोला था, ये जो लीस्ट है ये लीस्ट क्या मेंटेन करता है? इट मेंटेन्स द इंसर्शन ऑर्डर। अब ये इंसर्शन ऑर्डर किसके बेसिस पे होता है? विदाउट इंडेक्स इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? व्हाट डू यू थिंक? विदाउट इंडेक्स इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन किया जा सकता है क्या? लॉजिकली बताओ। नो राइट? नो राइट? तो इसमें एक और ऐड, गाइस सिर्फ एरे लिस्ट की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेट। एरे लिस्ट में एक और मेथड आता है ऐड टाइप का। तो ऐड गाइस एक ऐड ऑब्जेक्ट टाइप का मेथड आता है, और दूसरा ये एक फर्स्ट टाइप का मेथड है, और दूसरा ऐड टाइप का मेथड आता है जिसमें इंडेक्स कॉमा ऑब्जेक्ट, ये दो टाइप के ऐड मेथड मिलेंगे। अभी मुझे बताओ, ये जो फर्स्ट मेथड है, ये वाला जो फर्स्ट मेथड है, ये फर्स्ट वाला मेथड कहाँ से आएगा? ये फर्स्ट वाला मेथड कहाँ से आएगा? इट इज कमिंग फ्रॉम कलेक्शन। एंड ये जो सेकंड वाला मेथड है, इट इज कमिंग फ्रॉम लिस्ट से आ रहा है। बट क्या ऐसा सेकंड वाला मेथड आपको सेट में मिलेगा क्या? इज दैट पॉसिबल गाइस? नो, because set is not going to maintain the insertion order. It is not going to maintain the insertion order. Clear है सबको everyone till here? Are we clear enough guys? Basic theory clear है क्या everyone? Same way guys, जैसे हमने list को define किया, the way we have defined the list, जैसे हमने list को define किया वैसे ही हम लोग गाइस, मैं थियोरी पार्ट अभी कवर अप करके ले रहा हूँ, आई एम कवरिंग एंटायर थियोरी पार्ट। फिलहाल मैं सारा थियोरी पार्ट कंप्लीट कर रहा हूँ, इसके बाद आई गो ऑफ द वीडियो एंड हम लोग डायरेक्टली फिर सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करेंगे। तब प्रैक्टिकली करेंगे तो आई एम नॉट गोइंग टू कम अप ऑन द बोर्ड। एक सीक्वेंस में सब लोग कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन विल गो टू द प्रैक्टिकल सेक्शन। प्रैक्टिकल पार्ट पे हम लोग डायरेक्टली तब जाएंगे, ठीक है? तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। अभी ये जो बेसिक्स है, ये जो बेसिक्स आपने कवर अप किया, इसमें आप लोगों ने अभी हमने एरे लिस्ट देखा, वी हैव सीन द एरे लिस्ट। तो जैसे एरे लिस्ट है वैसे ही कौन सा है? वी हैव द हैशसेट। ये जो हैशसेट है ये सेट को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है। तो अगर मुझे हैशसेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, हाउ एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू क्रिएट इट? मैं इस तरीके से करूंगा, हैशसेट लेट्स से hs इज इक्वल्स टू न्यू हैश सेट। मुझे अब बताओ ये कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का डेटा स्टोर करेगा? होमोजेनियस डेटा स्टोर करेगा कि होमोजेनियस एज वेल एज हेटेरोजेनियस डेटा स्टोर करेगा? दोनों टाइप का डेटा स्टोर करेगा, होमो एज वेल एज हेटेरो, दोनों टाइप का डेटा आपके पास स्टोर हो जाएगा बाय यूजिंग द हैशसेट। वंस गाइस अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इसमें भी सेम चीज़ें हैं कि
has said guys ये okay let me name it like this hs dot add method है guys, but इसमें index वाला concept नहीं आएगा. You cannot do or you cannot use the index over here. आप collection interface में जो add method है उसको use करो, ठीक है. अभी guys इसमें डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं होता, तो अगर आप डुप्लीकेट वैल्यूज को ऐड करोगे वो ऐड होते हुए आपको दिखेगा बट स्टोर नहीं करेगा. इट इज नॉट गोइंग टू स्टोर, दिखाएगा एक ही बार आपको. ओके अगर मुझे रिमूव करना है गाइस, किसी डेटा को मुझे रिमूव करना है तो जैसे ऐड किया है जैसे hs डॉट रिमूव करके मेथड आती है, hs डॉट रिमूव नाम की मेथड आती है. तो रिमूव मेथड क्या करेगी, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एरे लिस्ट या फिर लिस्ट या फिर क्यू या फिर मैप, उसमें से गाइस एक पर्टिकुलर डेटा को अगर आपको रिमूव करना है, ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है, यू गाइस कैन यूज द रिमूव मेथड. आप रिमूव मेथड को यूज कर सकते हो. देन नेक्स्ट यस यस आप कौन सा ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है वो कहाँ डेटा डेटा के बेसिस पे. जैसे आपको आपके इसमें 70 वाला डेटा था, आपने 70 डेटा दे दिया तो वो कोई भी लोकेशन पे हो वो चले जाएगा. गॉट इट आरती. दिस इज द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का वैल्यू स्पेसिफाई करो, लिटरल स्पेसिफाई करो, दैट विल रिमूव द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मेमोरी. देन नेक्स्ट गाइस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली. hs डॉट साइज करके एक मेथड आता है. तो साइज मेथड क्या करेगा गाइस, व्हाट दिस साइज मेथड इज गोइंग टू डू, दिस इज गोइंग टू रिटर्न इंटीजर. ये आपको इंटीजर फॉर्म में क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर फॉर्म में साइज रिटर्न करेगा कि कलेक्शन में कितने एलिमेंट्स है, कितने ऑब्जेक्ट स्टोर है. मान के चलो आपको एक पर्टिकुलर वेब पेज पे अमेज़न के होम पेज पे कितने लिंक्स अवेलेबल है, कितने हाइपर लिंक्स है, ये आपको फाइंड आउट करने हैं. ऐसा इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा. नंबर ऑफ लिंक्स यू नीड टू फाइंड इट आउट विच इज अवेलेबल ऑन अमेज़न होम पेज. तो गाइज आप लोग ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स मेथड को यूज करोगे. ये फाइंड एलिमेंट्स मेथड क्या करेगा, फाइंड एलिमेंट्स का रिटर्न टाइप क्या है, फाइंड एलिमेंट्स का रिटर्न टाइप क्या है, फाइंड एलिमेंट्स का रिटर्न टाइप क्या है गाइस, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स. तो मैंने यहाँ पर गाइस ऐसे कुछ बना दिया, एरे लिस्ट बना देता हूँ मैं. एरे लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, एरे लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट इसको मैं क्या बोलूँ, ऑल लिंक्स करके स्टोर किया मैंने इसको, ऑल लिंक्स करके स्टोर किया. नाउ गाइस सो सॉरी फॉर हैंड राइटिंग, बहुत दिनों बाद बोर्ड पे लिखना चाहे तो हो जाता है. ओके ऑल लिंक्स. अभी इसमें मैंने यूज़ किया है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स. मैंने फाइंड एलिमेंट्स यूज़ किया. यहाँ पर मैंने बाय डॉट एक्सपाथ यूज़ किया. एक्सपाथ के अंदर गाइस मैंने यहाँ पर जो भी एक्सपाथ था वो एक्सपाथ दे दिया. ना it is going to return, this find elements method is going to return you the list of web element. इसको आपने array list of web element में स्टोर किया है जिसका नाम है all links. और all links डॉट साइज आप बोलोगे, आप साइज बोलोगे तो इसमें जितना साइज है, जितने लिंक्स है गाइस, ये सारे लिंक्स को आपको रिट्रीव करेगा. एंड जस्ट गाइस 2 लाइन का कोड आपको बताना था, एक्सप्लेन करना था इंटरव्यूअर को. इज दैट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन गाइस? शायद ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा, आरती, नवीन या फिर SDET ने इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछा होगा कि होम पेज पे कितने लिंक्स है, हाउ टू फाइंड इट आउट. सो या फिर देखा है नहीं देखा, आई डोंट नो. शायद आप लोग मॉक इंटरव्यू सुनोगे तो देयर यू कैन फाइंड आउट दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस. और इंटरव्यू में कभी कभी पूछ सकते हैं आप लोगों को, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट. तो दैट्स हाउ एग्जैक्टली यू गाइस कैन फाइंड इट आउट बाय यूजिंग द साइज मेथड. ऐसे बहुत सारे मेथड्स है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय यूजिंग द सेट. बट गाइस सेट में आप लोग एक चीज़ याद रखना, सेट इज नॉट नेवर गोइंग टू मेंटेन द इंसर्शन ऑर्डर. इसका ऑर्डर कैसे भी होगा. इज इट गोइंग टू स्टोर द डुप्लीकेट वैल्यूज गाइस? इज इट गोइंग टू स्टोर द डुप्लीकेट वैल्यूज? नो. इज इट गोइंग टू स्टोर मल्टीपल नल वैल्यूज? नो. ओनली वंस द नल वैल्यू इज गोइंग टू स्टोर. दैट इज द पार्ट ऑफ योर सेट गाइस. ये आपके सेट का पार्ट है. देन गाइस डिफरेंस क्लियर हुआ आपको सेट और लिस्ट? अविनाश, यस सर. ये नंबर ऑफ वेब एलिमेंट्स हमें काउंट करने हैं तो एक्सपाथ किस चीज का इंस्पेक्ट करना पड़ेगा? हाइपरलिंक का टैग कौन सा आता है? एंकर टैग आता है, पता ना? जैसे कि एंकर टैग आता है, एंकर टैग में HRF होता है, क्यों होता है?
यस और नो? होता है राइट। तो आप एक्सपाथ कैसे बनाओगे? डबल स्लैश सारा मतलब ये सारे एंकर टैग में जिसमें एट्रीब्यूट href होगा, ऐसा मुझे डेटा दो। वैल्यू कुछ नहीं दोगे, ये आप एक्सपाथ दे दोगे तो इट विल ग्रैब ऑल द लिंक्स विच आर अवेलेबल ऑन एनी होम पेज और एनी पेज एंड वो एक कलेक्शन में रिटर्न करेगा आपको। गॉट इट आरती? ओके ऑलराइट, आपको एरे लिस्ट और हैशसेट में डिफरेंस क्लियर हुआ गाइस एवरीवन? प्रिया, हैशसेट में डिफरेंस क्लियर हुआ? हैशसेट कॉन्सेप्ट समझा कि अभी भी कंफ्यूजन है? सर क्लियर हुआ है। यस दीपक, यू हैव एनी कंफ्यूजन? आरती, इंद्रेश सर, रविंद्र, शिव, दीपक, कोई क्वेश्चन? क्लियर क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू द क्यू। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यू क्या होता है। अभी देखो ये बहुत मैंने खुद ने यूज़ नहीं किया गाइस, टू बी फ्रैंकली विथ यू। क्यू ये बहुत रेयर सिचुएशन में यूज़ होगा, या तो आपका काम लिस्ट में हो जाएगा या तो काम आपका सेट में हो जाएगा। यू नेवर रिक्वायर दिस क्यू इंटरफेस। इसमें हम लोग प्रायोरिटी क्यू, ये जो क्लास है प्रायोरिटी क्यू, विल डिस्कस अबाउट प्रायोरिटी क्यू। आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दोगे, वही मेथड है गाइस, ऐड मेथड करो, आप रिमूव मेथड करो, साइज मेथड, जितने आपको लिस्ट कलेक्शन इंटरफेस के जितने मेथड है वो सारे के सारे मेथड आपको क्यू में भी दिखेंगे। बट गाइस क्यू का एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या होता है? आप टिकट निकालने गए होगे किसी पुणे स्टेशन पे, मुंबई स्टेशन पे, किसी भी आपके लोकल स्टेशन पे वगैरह गाइस, यू मस्ट हैव टेकन द रेलवे टिकट, क्यू में खड़े होके गाइस, या फिर आप रिजल्ट देखने गए हो और रिजल्ट के लिए क्यू है, तो किस पर्सन को सबसे पहला टिकट मिलता है या फिर रिजल्ट मिलता है? हु गोज फर्स्ट और हु गोज लास्ट? राइट, द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट गाइस। फर्स्ट पर्सन आएगा, ही विल कलेक्ट टिकट और रिजल्ट व्हाटएवर एंड ही विल गो आउट। सेम वे गाइस लीस्ट भी ऐसा ही होता है, सॉरी लीस्ट नहीं, क्यू भी ऐसे ही होता है। इसमें कुछ चीज़ें आपको ऐसे समझनी पड़ेगी। इसमें भी इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट मेंटेन होता है गाइस। ये जो क्यू है, क्यू में इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट मेंटेन होता है, बट इसमें दो पार्ट है, एक फ्रंट पार्ट है, एक रेयर पार्ट है। एक रियर पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट होता है। फ्रंट पार्ट मतलब क्या है? जब डेटा ऐड होता है, डेटा विल गेट ऐड फ्रॉम रियर एंड। रेयर एंड से मतलब पीछे वाला गाइस, दिस इज द रेयर एंड, दिस इज द बैक एंड एंड दिस इज फ्रंट एंड, ऐसे आप बोलो तो ये रेयर एंड है गाइस, पीछे का पार्ट है। डेटा विल स्टार्ट गेटिंग एडेड फ्रॉम द रिवर्स ऑर्डर। रेयर एंड से डेटा स्टार्ट होगा और डेटा विल गेट स्टार्टेड स्टार्टेड मतलब ये यहाँ पर इस वाले इंडेक्स पे आ जाएगा। फर्स्ट जो एलिमेंट है यहाँ ऐड तो यहाँ से होगा और यहाँ पर लेट्स से ये ए ऑफ 0 है, तो ये ए ऑफ 0 पे यहाँ पर डेटा स्टोर होगा। जैसे इसका काम हो जाएगा इट विल गो आउट, ये बाहर निकल जाएगा और बाकी डेटा है वो शिफ्ट हो जाएगा बाय वन प्लेस, इट इज गोइंग टू गेट शिफ्ट, इट इज गोइंग टू गेट शिफ्ट। इस तरीके से क्यों काम करता है? तो जैसे गाइस आपको मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपके पास एक गाइस आपको ऑटो जनरेटेड फेसबुक, अमेजोन या फिर किसी भी वेबसाइट से मैसेजेस आते हैं क्या? देखा आपने प्रमोशनल मैसेजेस एवरीवन? तो प्रमोशनल मैसेजेस एक साथ आते हैं कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद अलग अलग नंबर पे जाते हैं? जैसे एयरटेल का 2 सिम कार्ड है आपके पास, एयरटेल का सेम मैसेज एक सिम पे लेट्स से 12 बजे आया तो दूसरे सिम पे 12:30 बजे आता होगा, ऐसा देखा होगा आपने? एम आई राइट गाइस? देखा है कि नहीं देखा? यस, ऑब्जर्व किया होगा। आती किया ऐसा ऑब्जर्व आपने शायद। लेट्स से किसी ईमेल पे प्रमोशनल ईमेल, किसी ईमेल पे आपको कुछ टाइम पहले आता है, किसी ईमेल पे वही मेल दूसरे उसी कंपनी का वही मेल दूसरे ईमेल आईडी पे आधे घंटे, पौने घंटे या फिर 10-15 मिनट बाद आता है। ऐसा देखा है, ऑब्जर्व किया कहीं पे मैसेजेस, ईमेल्स वगैरह स्पेशली? ओके, नहीं किया तो समझो गाइस, आई हैव 500 लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। मेरे पास 500 लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज है। अब ये 500 लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज को मुझे सैलरी पे करनी है, तो सबकी सैलरी एक साथ आती है कि थोड़ी देर बाद आती है? एक एक करके आती है, राइट? तो ये मेरे पास 500 ओके लेट्स से 500 एम्प्लॉयज हैं, इनको मुझे ईमेल सेंड करना है। लेट्स से टुमारो इज हॉलीडे, वी आर हैविंग ऑप्शनल हॉलीडे टुमारो और वी हैव अ कंपल्सरी हॉलीडे टुमारो, यू डोंट हैव टू वर्क टुमारो। ऐसा कुछ हमें इंटरेस्टिंग मेल अपने एम्प्लॉयज को भेजना है। तो आई मेंटेन वन गाइस, मैं एक पूरी
प्रॉपर लीस्ट मेंटेन करूंगा, आई विल बी मेंटेनिंग द लीस्ट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, और उस एम्प्लॉयज में गाइस उस लीस्ट को मैं लीस्ट नहीं बोलूंगा, उसको मैं क्यू बोलूंगा। आई विल मेंटेन द प्रॉपर क्यू अबाउट द एम्प्लॉयज। इसमें जो फर्स्ट होगा गाइस, फर्स्ट प्लेस पे जो ईमेल आईडी होगा उसको ईमेल चले जाएगा, बाकी वाले होंगे गाइस दे विल शिफ्ट, जो सेकंड होगा वो फर्स्ट पे आ जाएगा, फिर सेकंड वाले को डेटा आ जाएगा। इस तरीके से क्यू इज गोइंग टू वर्क। इसको बोला जाता है गाइस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इज दैट क्लियर? जैसे बुक माई शो का गाइस आपने टिकट बुकिंग मैकेनिज्म देखा होगा, रेड बस का टिकट बुकिंग मैकेनिज्म आपने डेफिनेटली देखा होगा। तो उसमें मुझे बताओ गाइस, अगर 2 पर्सन एट ए टाइम टिकट बुक कर रहे हैं और 2 ही सीट बाकी है और दोनों 2-2 सीट बुक कर रहे हैं, जिसने फर्स्ट टिकट बुक हुआ उसको सीट मिलेगा कि जो जिसने लास्ट में बुक किया उसको सीट मिलेगा? व्हाट डू यू थिंक गाइस? व्हाट डू यू थिंक? जिसने फर्स्ट बुक किया। सेम वे गाइस ये टिकट बुकिंग मैकेनिज्म्स जो होते हैं, ईमेल सेंडिंग, डेटा सेंडिंग मैकेनिज्म जो होते हैं, देयर यू गाइस आर गोइंग टू यूज द क्यू कॉन्सेप्ट। क्यू कॉन्सेप्ट होता है बहुत रेयर, आपको प्रोजेक्ट गाइस आपको लीज समझा है, आपको सेट समझा है, क्यू भी डेफिनेटली समझ जाएगा। यू डोंट हैव टू थिंक मच अबाउट इट, बट जस्ट आप अंडरस्टैंडिंग करो। क्यू का ऐसे होता है कि क्यू में सारा डेटा एक साथ एक क्यू में ऑर्डर में मेंटेन होता है। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है जैसे ही सर्व हो जाएगा उसको मेमोरी से आउट किया जाता है और इंटायर डेटा को एक पोजीशन से शिफ्ट किया जाता है। इज दैट क्लियर? आरती, दीपक, ये क्लियर है? इंद्रेश सर, रविंद्र, प्रिया, क्लियर? यस सर। मैकडोनल्ड में ऑर्डर करते हैं वो भी वैसे। मैकडोनल्ड्स में जैसे आप गए, आपने ऑर्डर दिया तो प्रिपेयरिंग फूड नाउ ऐसे लिख के आता है। जैसे उसका प्रिपेयर फूड हो जाता है उसको उसका आ जाता है बोर्ड पे, मतलब उसका जो भी इंडिकेटर होता है वहाँ पे इंडिकेट करता है कि या दिस ऑर्डर इज नाउ रेडी, यू गाइस कैन कम एंड यू गाइस कैन टेक योर ऑर्डर। पर जैसे 2 सेकंड वाला जो क्यू में है दैट विल कम नाउ, उसका ऑर्डर किचन में जाएगा, वो प्रिपेयर होगा, वो प्लेस किया जाएगा। सो ऐसे जो मैकेनिज्म्स होते हैं गाइस सॉफ्ट, मतलब जनरली क्यू का काम ज़्यादा डेवलपर को है, नॉट फॉर अस, टू बी फ्रैंक विथ यू। क्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको डेवलपर के लिए काम में आएगा, टेस्टिंग के लिए आपका काम लीस्ट या फिर सेट पे हो जाएगा। बट स्टिल गाइस, मैं से वंस इन अ ब्लू मून सिचुएशन समझ रहा, गलती से आपको ये आ गया तो यू शुड हैव आइडिया अबाउट इट कि इसका लॉजिक ऐसा वर्क करता है कि इसमें क्यू में डेटा मेंटेन होता है, इंडेक्सिंग पैटर्न से ही होता है। जैसे फर्स्ट डेटा सर्व होता है उसको मेमोरी से आउट होता है और एक पोजीशन से सारा डेटा मूव होता है। ऐसे ऐसे करके पूरा जब क्यू आपका मेंटेन एम्प्टी हो जाता है, योर वर्क इज डन। सो दैट्स हाउ एग्जैक्टली क्यू इज गोइंग टू वर्क। एम आई क्लियर इनफ हियर गाइस? क्लियर है सबको? ये क्लियर है सबको? एवरीवन क्लियर है? यस। नाउ गाइस लेट मी गो टू द नेक्स्ट इंटरफेस। जो दूसरा वाला एक और इंटरफेस था, दैट इंटरफेस स्पेसिफिकली वो जो दूसरा इंटरफेस था दैट वाज कौन सा इंटरफेस था गाइस? दैट वाज अ मैप इंटरफेस। याद आ रहा है सबको गाइस? मैप। अभी ये जो मैप इंटरफेस है, मैप में हैश मैप होता है, देयर इज अ हैश टेबल, देयर इज अ ट्री सेट। तो हम लोग सब नहीं समझते हैं, हर एक का कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली मैप क्या होता है। मैप में अगर आपको मैप समझ गया तो हैश मैप, हैश टेबल, ट्री सेट वो सब समझ जाएगा। विल टॉक अबाउट मैप। तो गाइस ये जो मैप होता है, ये मैप को अलग अलग रखने का रीज़न क्या है? व्हाट इज द रीज़न कि मैप को अलग रखा जाता है? गाइस द रीज़न इज, ये जो मैप होता है, मैप में डेटा 2 फॉर्मेट में स्टोर होता है। एक होता है आपका की और दूसरा होता है वैल्यू। एक होता है की और दूसरा होता है वैल्यू। मैप के अंदर डेटा इज गोइंग टू स्टोर in a form of key and a value pair. डेटा किस में स्टोर होता है गाइस? डेटा विल बी स्टोर्ड इन अ की एंड अ वैल्यू पेयर। की एंड अ वैल्यू पेयर मतलब जैसे गाइस की मेरी है एम्प्लॉय आईडी, की है मेरी एम्प्लॉय आईडी, वैल्यू है मेरा एम्प्लॉय नेम। तो अगर मैं एम्प्लॉय अंडरस्कोर 001 बोलूंगा तो लेट्स से एम्प्लॉय नेम आ जाएगा डेविड। अगर मैं एम्प्लॉय 002 बोलूंगा तो लेट्स से आ जाएगा टॉम। लेट्स से एम्प्लॉय अंडरस्कोर अगर मैं 007 बोलूंगा तो लेट्स से आ जाएगा बॉन्ड। सो वी हैव ऑल दिस डेटा गाइस, ये सारा आपका डेटा है। तो ये जब डेटा है ये आपका की एंड अ वैल्यू पेयर में, की एंड अ वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। किसके अंदर? इनसाइड द
मैप, बस यही डिफरेंस है। और व्हेन इट कम्स टू मैप गाइस, जब मैप के बारे में आप आइडिया रखोगे, मैप के बारे में आप स्टडी करोगे या फिर आप इसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करोगे, यू नीड टू गिव बोथ द थिंग्स। आपको की भी देना पड़ेगा और आपको क्या देना पड़ेगा, यू नीड टू गिव द वैल्यू एज वेल, बिकॉज दिस वर्क्स ऑन अ की एंड अ वैल्यू पेयर। की एंड अ वैल्यू पेयर पे काम करता है। बाकी और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है गाइस। बाकी आप जैसे हम लोग प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो यू गाइज विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। एक और कॉन्सेप्ट है गाइस, ये जो की है, दिस कीज शुड बी यूनिक। मुझे बताओ गाइस, ये जो की है, की में आप लोग डुप्लीकेट कीज को स्टोर कर सकते हो क्या? इज दैट पॉसिबल? की डुप्लीकेट है, No. एम्प्लॉय आईडी कभी भी डुप्लीकेट होगा क्या? व्हाट डू यू थिंक? No. एम्प्लॉय आईडी कैन नॉट बी डुप्लीकेट। की यू कैन नॉट स्टोर की डुप्लीकेट कीज को स्टोर नहीं कर सकते हो। बट गाइस, एम्प्लॉय नेम डुप्लीकेट हो सकता है कि नहीं हो सकता? राहुल नाम का दूसरा एम्प्लॉय नहीं हो सकता क्या? Yes. हो सकता है। पॉसिबल है। तो वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट, वैल्यू से कुछ भी लेना देना नहीं है। बट गाइस, यू नीड टू थिंक अबाउट की कैन नॉट बी डुप्लीकेट। गाइस, की में एक बार आप नल वैल्यू दे सकते हो, बिकॉज नल इज ऑल्सो यूनिक वैल्यू, इट हैज सम वैल्यू। बट गाइस, क्या आप लोग मल्टीपल टाइम नल वैल्यूज दे सकते हो क्या? इज दैट पॉसिबल? यस। बट वैल्यू में कितने बार भी नल दे दो चलेगा, दैट इज नॉट द बिग डील। बट की कैन बी स्टोर्ड नल ओनली वंस, नॉट मोर देन वंस। ऑलराइट एवरीवन, सो आई थिंक दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। तो ये आपका बेसिक है, दैट इज मैप इंटरफेस का। सो व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा मैप के बारे में, यू विल हैव द बेटर आइडिया। एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर, आई कैन से दिस इज द एंड ऑफ आवर थियोरी पार्ट। हमारा थियोरी पार्ट खत्म हुआ है। वी आर गोइंग टू डू द प्रैक्टिकल नाउ। डू वी हैव एनीथिंग लेफ्ट विद द थियोरी गाइस? कोई क्वेरी है आप लोगों का? कुछ क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस गाइस? कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेरीज रिलेटेड टू दिस थियोरी के रिलेटेड गाइस? कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेरीज? थियोरी पार्ट क्लियर हुआ क्या सबको? एवरीवन थियोरी पार्ट क्लियर हुआ? ऑलराइट, सो guys, we'll start practical today. Do you want break for 5 minute और odd minute का break चाहिए किसी को? Yes. चलो फिर अभी 36 हो रहा है। just don't drop off, go have get fresh. we'll start at 42, ठीक है? exactly 42 पे start करते हैं हम लोग, ठीक है? alright, Yes, sir. हाँ म्हणजे तेच लेक्चर आहे, बोर्डचं काम झालं, आता थिअरी पार्ट कसं आहे, आता प्रॅक्टिकल. तू जा जेवून ये वगैरे आरामात, मला टाईम लागेल तरी अजून 1-1.5 तास तरी जाईल तसं. तू जेवून घेऊन ये मस्त आरामात. मी नाश्ता करून आला, आता येता वेळेस मॅगी खाल्ली, मी जेवेल आरामात.